संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने के बाद भी कुछ कहानियां और कविताएं अधूरी रहती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पढ़ पाते वो लोग जिनके लिए वो संसार में अस्तित्व में आती है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ झा और ये प्रथम अवसर है जब मैं किसी मंच से प्रस्तुति दे रहा हूँ। आप लोग स्नेह से सुनेंगे तो शब्द सार्थक होंगे। मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो मैं करुण रस लिखता हूँ और श्रृंगार रस भी लिखता हूँ। करुण रस, जैसा कि आप जानते हैं, करुण रस में अस्थायी अलगाव का भाव होता है। संसार के सभी हृदय की पीड़ाओं को समेटकर मैंने अपने शब्दों के रूप में ढालने का प्रयत्न किया है। आप सुनेंगे तो शब्द सार्थक होंगे। तुम लौट आओगे, फिर वैसे ही हंस पड़ोगे और मुझे भी हंसाओगे। डांट कर क्या मुझे हृदय से लगाओगे। कहो न प्रिय, तुम लौट आओगे। यदि टूट जाऊं मैं कभी इस संसार के संघर्ष से, यदि टूट जाऊं मैं कभी इस संसार के संघर्ष से, हथेलियों में भरकर मेरा मुख साहस बढ़ाओगे। कहो न प्रिय, तुम लौट आओगे। यदि हो जाए कभी मुझसे विमुख सभी, यदि हो जाए कभी मुझसे विमुख सभी, थामकर हाथ साथ में खड़े हो जाओगे। वचन दो प्रिय मुझे कि तुम लौट आओगे। चांदनी रात में बैठकर अकेले घंटों तक, चांदनी रात में बैठकर अकेले घंटों तक फिर से मुझे जीवन का मर्म समझाओगे। कहो न प्रिय, तुम लौट आओगे। फिर वैसे ही वक्त बेवक्त चाय बनाओगे, फिर वैसे ही वक्त बेवक्त चाय बनाओगे। खुद भी पियोगे और मुझे भी पिलाओगे। वचन दो प्रिय कि तुम लौट आओगे। जीवन के उन अंतिम क्षणों में जब पुकारो तुम्हें तो मीलों दूर रहकर भी तुम स्पष्ट सुन पाओगे। कहो तो प्रिय, तुम लौट आओगे। हमारे प्रेम को मलिन नहीं होने दोगे, हमारे प्रेम को मलिन नहीं होने दोगे। समाज के समक्ष आदर्श बनाकर उस नीले नभ से भी ऊंचा उठाओगे। मुझे वचन दो प्रिय, शपथ है तुम्हें कि तुम लौट आओगे। धन्यवाद। वियोग की 4-5 पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं आप लोगों को निवेदित करना चाहूंगा। मैं कुछ और कहना चाहूंगा। हिंदी में हमारे ऊपर के होंठ और निचले होंठ के लिए अलग अलग शब्द है। नीचे के होंठ को अधर कहा जाता है और ऊपरी होंठ को ओष्ठ कहा जाता है। मैं निवेदित करता हूं। ये वियोग मुझे काट खाएगा, ये वियोग मुझे काट खाएगा। हृदय तो ये सोचकर संतुष्ट रहेगा कि तुम प्रसन्न हो, हृदय तो ये सोचकर संतुष्ट रहेगा कि तुम सुखी हो, किंतु तुम्हें देखे बिना ये निर्लज्ज नयन नीर बहाएंगे। ये कान तुम्हारी आवाज सुनने को तरस जाएंगे। ये ओष्ठ अब फिर कभी नहीं गाएंगे। ये कंठ जब रोते रोते अवरुद्ध हो जाएगा तो लुढ़कते हुए इस शीश को अपने कंधे पे रखकर इन बिखरे हुए केसों को कौन सुलझाएगा। प्रिय, ये वियोग मुझे काट खाएगा। धन्यवाद।